ठंडा का समय आने वाला है। इस समय जिन लोगों को टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, उसको बच कर आना चाहिए। टॉन्सिल बढ़ जाता है, समझ गए। टॉन्सिल कहने का मतलब यहाँ गलफड़ा की तरफ होता है एक टॉन्सिल एक बीच में जो ऐसे लटका हुआ देखते हो ना, गुटकुन होता है, वो भी बढ़ जाता है। जब ये दोनों बढ़ता है, दोनों टॉन्सिल, तो बढ़ जाता है। टॉन्सिल मानव शरीर में दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, समझ गए ना। और बीच में जो वो ऐसे करके जो लंबे लटकता रहता है, उसको गुटकुन कहते हैं, समझ गया। अब वो भी बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, सर्दी खांसी आपको होना शुरू हो जाता है, और उसी कारण फीवर भी लगता है, समझ गए। फीवर लगेगा, इधर गिल्टी बना देगा, इधर गल्टी बना देगा। ये जो ग्लैंड्स होते हैं फुला देता है, और ग्लैंड्स फुला देगा तो आपको फीवर लगना ही लगना है, क्योंकि ग्लैंड्स फुलता तभी है, इसके पास क्या होता है कि रोगों से लड़ने के लिए इसके पास कैपेसिटी होता है, पावर होता है इस ग्लैंड के पास। जितने भी हमारे शरीर में यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, ये सब जो ग्लैंड्स है ना, ये सब कहा जाता है बीमारी से लड़ने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए क्या करता है, इसके पास एंटीबायोटिक दवाई प्रेजेंट होते हैं, पहले से आपके शरीर के अंदर से एब्जॉर्ब करके रखता है। जैसे ही आपके शरीर में छोटा छोटा संक्रमण होता है ना, तो उसको नॉर्मली ठीक कर देता है, समझ गए। इसका यही काम है। लेकिन अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है या टॉन्सिल आपका बढ़ गया, तो टॉन्सिल बढ़ जाना ही क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है। तो टॉन्सिलाइटिस जब बहुत लंबा समय तक 20 साल 25 साल 30 साल हो जाते हैं, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, समझ गए। पहले तो उसमें मतलब कि स्टोन भर जाता है, और स्टोन भरने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे साफ उसको नहीं करवाए, उसका ऑपरेशन नहीं करवाए, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, समझ गए। तो टॉन्सिल है जो इन्फेक्शन से होता है, और टॉन्सिल का शरीर में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि टॉन्सिल जो होता है ना, ये हमारे शरीर में संक्रमण वायरस को मतलब जब जाने का कोशिश करता है, उसको ही रोक देता है, समझ गए। आप कुल्ला उल्ला करते हो तो उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, समझ गए। तो टॉन्सिल हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, समझ गए। इसके कारण क्या होता है कि आपका जब टॉन्सिल आपका यदि बढ़ जाए, ठंडा के दिनों में जनरली क्या होता है, ठंडा गर्म से ये बढ़ता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए ठंडा का मौसम है, आप गर्म चीज खा लिए, ये गर्मी का मौसम है, कहीं से आप आए, आपका तुरंत क्या कर लिए, ठंडा पानी यूज कर लिए, तो इससे क्या होता है कि टॉन्सिल इन्फेक्टेड हो जाता है। टॉन्सिल इन्फेक्टेड होने के बाद वो फूल जाता है, और फूलने के बाद आपको शरीर में थकावट होना शुरू हो जाएगा। शरीर में थकावट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द देना शुरू कर देगा, आंख आपका भारी लगने लगेगा, चक्कर आ रहा है, समझ गए। कभी कभी इसको भूत भवना में लोग ले लेता है। हमको भी एक बार हो गया था, हमारा दादा दादी मम्मी पापा सब भूत भवना में आ गए, समझ गए, प्रिंसिपल को भूत धर लिया है। तुम लोग इस फेर में मत पड़ना। अब देखो, इसका एक ही उपाय है, गर्म पानी से आप गलाला कीजिए, गर्म पानी से आप गलाला कीजिएगा, आपका नॉर्मली ठीक रहेगा। मेंटली गर्म पानी में नमक हल्का डाल करके आप इसको गलाला कीजिएगा, ठीक रहता है। ठंडा गर्म से आप बचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर इसका ज्यादा अगर बढ़ जा रहा है, बुखार जल्दी नहीं छूट रहा है, तो आप डॉक्टर जाकर के मिलिए। कुछ कहा जाता है इस संक्रमण को खत्म करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाई भी देते हैं वो, समझ गए, जो कि हाई पावर का होता है, समझ गए। ये मतलब जनरली बैक्टीरिया वायरस ये संक्रमण है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपको जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छा सलाह देते हैं और अच्छा मेडिसिन देते हैं, जल्दी ठीक हो जाइएगा, ठीक ना।